नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से रूट वाली संख्याओं का जोड़, रूट वाली संख्याओं का घटाव, रूट वाली संख्याओं का गुणा व रूट वाली संख्याओं का भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम रूट वाली संख्याओं का जोड़ सीखेंगे, फिर बाद में रूट वाली संख्याओं का घटाव और फिर बाद में रूट वाली संख्याओं का गुणा एवं भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी रूट वाली संख्याओं के जोड़ के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में संख्या √3 को संख्या √3 में जोड़ने को कहा गया है, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब रूट वाली संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि रूट के अंदर जो संख्याएँ लिखी हुई हैं वह समान है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली रूट वाली संख्या है, रूट के अंदर 3 है, और दूसरी रूट वाली संख्या है, इसमें भी रूट के अंदर संख्या 3 है, अर्थात दोनों संख्याएं रूट के अंदर समान है, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर √3 1 है और यहाँ पर भी √3 1 है, तो हम √3 को यहाँ पर ऐसे उतार लेते हैं और यहाँ पर √3 के आगे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी √3 के आगे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों 1 को जोड़ लेते हैं, तो 1 में जब 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो संख्या 2 को हम यहाँ पर रूट के आगे लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार √3 को जब √3 में जोड़ते हैं तो हमें संख्या 2 √3 प्राप्त होती है, यही आंसर है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे दूसरे सवाल में संख्या 2 √5 को संख्या 4 √5 में जोड़ने को कहा गया है, तो हम इन दोनों संख्याओं को अर्थात रूट वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट के अंदर संख्या 5 है और यहाँ पर भी देखते हैं कि रूट के अंदर संख्या 5 है, अर्थात इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूट वाली संख्या को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रूट के आगे कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर देखते हैं हम संख्या 2 है और यहाँ पर रूट के आगे संख्या 4 है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, अर्थात 2 में 4 जोड़ लेते हैं। तो 2 में जब 4 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो संख्या 6 को यहाँ पर हम रूट के आगे लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 2 √5 को संख्या 4 √5 में जोड़ने पर हमें संख्या 6 √5 प्राप्त हुई। अब हम इसी तरह तीसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे तीसरे सवाल में 3 रूट वाली संख्याएं दी हुई हैं और इनका हमें जोड़ करना है, तो हम जोड़ कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों जो रूट वाली संख्याएं हैं, इन तीनों रूट वाली संख्याओं में √2 है, तो यहाँ पर हम √2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर अब हम सभी के रूट के आगे वाली संख्याओं को देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि रूट के आगे संख्या 3 है और यहाँ पर रूट के आगे कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो हम 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर रूट के आगे संख्या 4 है, तो इन सभी संख्याओं का हम योग कर लेते हैं, अर्थात रूट की आगे वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 3 है और 1 है, तो 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें संख्या 4 प्राप्त होगी और 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमें संख्या 8 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं, अर्थात रूट के आगे संख्या 8 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन तीनों रूट वाली संख्याओं का योग हमें अर्थात जोड़ हमें 8 √2 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। अब हम अंतिम सवाल की बात करते हैं। तो अंतिम सवाल हमारा है 6 √3 + 4 √5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये समान नहीं है, तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, अतः इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ के चिन्ह के साथ इसी तरह यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 6 √3 + 4 √5, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने रूट वाली संख्याओं का जोड़ सीख लिया है। अब हम रूट वाली संख्याओं का घटाव सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी रूट वाली संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं, अर्थात घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में √6 को √6 से घटाने को कहा गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 √6 है और यहाँ पर भी देखते हैं कि 1 √6 है। तो √6 को जब √6 से घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में संख्या 4 √3 से संख्या √3 को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूट के अंदर संख्या है दोनों में, अर्थात दोनों पदों में वह समान है, तो यहाँ पर हम √3 को लिख लेते हैं।
अब रूट के आगे संख्या यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रही, तो हम 1 मान लेते हैं। अब 4 से हम 1 को घटा देते हैं, अर्थात रूट के आगे वाली संख्याओं का आपस में घटाव कर लेते हैं। तो 4 से जब 1 घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 4√3 से संख्या √3 को घटाने पर घटाव हमें 3√3 प्राप्त हुआ, अर्थात संख्या 3√3 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम इसी तरह तीसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो हमारे तीसरे सवाल में संख्या 7√5 से संख्या 3√5 को घटाना है, तो हम घटाव कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या लिखी है वह समान है, तो यहाँ पर हम रूट के अंदर वाली संख्या को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रूट के आगे संख्या 7 है और यहाँ पर देखते हैं कि रूट के आगे संख्या 3 है, तो संख्या 7 से संख्या 3 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम रूट के आगे घटाव को लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 4 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7√5 से संख्या 3√5 को घटाने पर घटाव हमें संख्या 4√5 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम अंतिम सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो हम अंतिम सवाल में देखते हैं कि रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो समान नहीं है, तो हम इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा नहीं सकते हैं। इसी तरह घटाव के चिन्ह के साथ उतार लेते हैं, अर्थात लिख लेते हैं 3√2 - 2√3। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने रूट का घटाव करना सीख लिया है। अब हम रूट का गुणा करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी रूट वाली संख्याओं के गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में संख्या √2 का संख्या √2 से गुणा करने को कहा गया है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए रूट के बाहर जो संख्याएं होती हैं उनका बाहर वाली संख्याओं से गुणा करते हैं, तथा रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनका रूट के अंदर वाली संख्याओं से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं, अर्थात पहले सवाल में रूट के बाहर आगे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी हम 1 मान लेते हैं। अर्थात अगर रूट के आगे कोई संख्या न दिखे तो वहाँ पर 1 मान लेना चाहिए। अब हम रूट के बाहर वाली संख्याओं का रूट की बाहर वाली संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 1 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब हम रूट के अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सा रूट का चिन्ह लगा देते हैं और 2 × 2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर संख्या 2 है और यहाँ पर भी है। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि रूट के अंदर 2 समान संख्याएं अगर गुणे में हो तो उनमें से एक संख्या बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर दोनों समान संख्याएं जो है रूट के अंदर हैं, अर्थात 2 हैं, यहाँ पर 1 2 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और गुणे के साथ में 1 लिख लेते हैं। अब 2 का जब 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार √2 का जब √2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। यही आंसर है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर संख्या 3 है और इसका हमें अंडर रूट 3 से ही गुणा करने को कहा जाए, तो यहाँ पर 2 समान संख्याएं रूट के अंदर हैं, तो इनमें से एक संख्या रूट के बाहर आ जाती है और ये रूट का चिन्ह हट जाता है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में संख्या 2√5 का संख्या 3√5 से गुणा करने को कहा गया, तो हम गुणा कर लेते हैं। देखते हैं कि रूट के बाहर अर्थात रूट के सामने संख्या 2 है और यहाँ पर रूट के सामने संख्या 3 है, तो 2 का 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि √5 है और यहाँ पर भी √5 है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने यहाँ पर सीखा है कि जब समान संख्याओं का रूट के अंदर जो संख्या होती है उनका आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और वो संख्या बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट के अंदर 5 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 5 है। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 5 संख्या बाहर निकल आएगी, तो यहाँ पर हम गुणे के रूप में संख्या 5 लिख लेते हैं। अब 6 का जब 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 30 लिख लेते हैं। यही आंसर है। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे तीसरे सवाल में संख्या 2√3 का संख्या √3 से गुणा करने को कहा गया है, तो विद्यार्थियों हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रही है अर्थात रूट के बाहर सामने, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अब 2 का 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं।
अब √3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी √3 है, अर्थात 2 बार गुणित में √3 है, तो हम यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम 2 का 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 2√3 का संख्या √3 से जब गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, यही आंसर है। अब हम अंतिम सवाल अर्थात चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे चौथे सवाल में संख्या 3√2 का संख्या 2√3 से गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाली संख्याओं से गुणा कर लेते हैं, अर्थात 3 का 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब रूट के अंदर वाली संख्याएँ देखते हैं, समान नहीं है, तो बड़ा सा रूट का चिन्ह लगा देते हैं और रूट के अंदर इन संख्याओं को गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 2 गुणे 3 लिख लेते हैं। अब इनका आपस में गुणा करते हैं तो 6√2 3 6 संख्या प्राप्त होती है, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने रूट वाली संख्याओं का गुणा सीख लिया है। अब हम रूट वाली संख्याओं का भाग सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी रूट वाली संख्याओं के भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में संख्या √5 को संख्या √5 से भाग देने को कहा गया है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं √5 बटे √5। अब हम √5 को √5 से काट देते हैं तो यहाँ पर हमें भागफल 1 प्राप्त होता है, यही आंसर है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में संख्या 3√5 को संख्या 2√5 से भाग देने को कहा गया है, तो हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3√5, अर्थात अंश में 3√5 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 2√5 लिख लेते हैं। अब हम √5 को √5 से काट देते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या 3/2 प्राप्त हो जाती है, यही आंसर है। अब हम इसी तरह तीसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे तीसरे सवाल में संख्या 12√2 को संख्या 4√2 से भाग देने को कहा गया है, तो हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 12√2 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 4√2 को लिख लेते हैं। अब √2 को √2 से काट देते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या 12/4 प्राप्त हो जाती है। अब 4 से 12 को भाग देते हैं तो 4 × 4 4 3 12 होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भागफल 3 प्राप्त हो जाता है, अर्थात संख्या 4√2 से संख्या 12√2 को भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। अब हम अंतिम सवाल की बात करते हैं। तो हमारे अंतिम सवाल में संख्या 7√2 को संख्या 7√3 से भाग देने को कहा गया है, तो हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम अंश में लिख लेते हैं 7√2 और बटे का चिन्ह लगाकर हर में लिख लेते हैं 7√3। तो यहाँ पर संख्या 7 से 7 को काट देते हैं तो यहाँ पर जो शेष बच जाती है संख्या, अर्थात अंश में संख्या √2 बच जाती है, तो 2 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या √3 बच जाती है, तो संख्या 3 लिख लेते हैं, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।